अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार, कौन से कर्म, जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है, पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़ के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु, कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको, वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला कर नो का मन बोलियो मत शाम तक और खा कर सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2-4-10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान कई बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बन के किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने।
वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म दिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था, और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। एक उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा आछी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान न ठा कर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगर इसका यूं है तरीका उठने का। तब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल रहा है, आध घंटा बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार कर ठावे हैं, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु का, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से, परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव जब छोटा सा गांव था, छुटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चला। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। ये उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था कि भाई गरीबदास नाम का है, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है? उसका घर बता दिया कि वो सामने में ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही बोला तो मठ ये आज खखा ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो, अब दूसरे बैल तो भी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता?
अखां जी रहा करता और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करके उसताई अखां जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया सो गया, अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खाखा पूरे करे, आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाऊर सो जाऊं परीब के सोने दे है। तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है। भाई मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूर मेरे सो जा था। तो जिसका यह बात समझ में आ गई भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपुन आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था कभी किसी जन्म में। ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है, और उसने भक्ति करी को ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 किलो बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी पियावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन परमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगा। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे, आपने भी दान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर मेरे तत्वों को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साई सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.